बस ये जीव अपने आप को पहचान ले कि मैं कौन हूं। आद्य शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र में कहा है कि कस्त्वम कोहम कुत आयातः, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। को में जननी को में तातः, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है। जब ये गहन विचार करोगे तो बोले मैं कौन हूं, तो आपके हृदय से एक आवाज निकलेगी। चिंतन करते करते जब आप विचार करोगे तो एक ही आवाज निकलेगी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हृदय से एक ही आवाज निकलेगी कि मैं कौन हूं। बोले मैं तो उस अखंड अनंत जो परमात्मा है, उसी सच्चिदानंदमय परमात्मा का मैं अंश हूं। और अंश भी कैसा हूं, चेतन अमल, कोई मल ही नहीं, शुद्ध है। और सहज सुख राशि। बोले भैया ये तो सहज में ही सुख की राशि है, तो बोले ये दुखी क्यों है। अच्छा हमें तो दिखता है कि संसार में सब दुखी हैं, फिर ये जीव दुखी क्यों है। अच्छा कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनसे पूछो कि भैया तुम्हारे पास क्या कमी है। बोले महाराज कमी तो कोई नहीं है। तो बोले फिर, बोले दुखी सबसे ज्यादा हम ही है। कमी हमारे पास कोई नहीं है लेकिन दुखी बहुत है। तो संसार में दुख क्यों है, क्योंकि ये जीव अपने आत्मा स्वरूप को भूल चुका है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जैसे मानो एक दिन एक छोटा सा हंस का बालक और उड़ने का अभ्यास कर रहा था। बार बार पंख फड़फड़ाता, फिर गिर जाता। अब एक दिन थोड़ा सा उड़ा, उड़ करके जहां हंस बैठे वहां वो बालक भी बैठा। तो जितने हंस थे वो उड़कर चले गए, उस बालक से उड़ा नहीं गया। अब पीछे से आया कौओं का झुंड। कौओं का झुंड जब आया तो वहां आकर के बैठ गया। अब वो बालक उन कौओं के साथ उड़ गया। अब धीरे धीरे वो बालक अपने हंसों के झुंड से बिछुड़ गया और कौओं के साथ रहने लगा और अपने को कौवा ही मानने लगा। एक दिन क्या होता है कि कौवे बैठे, हंस का बालक भी बैठा था। एक हंस उड़कर जा रहा था आकाश में। हंस ने सोचा कि भला हमारा हंस का बालक ये कौवों के साथ क्या कर रहा है। अरे ये तो हमारी बिरादरी का है, ये तो हंस है। तो हंस गया और उस बालक को पकड़ लिया। जब उसको पकड़ा तो सारे कौवे उड़ गए। हंस उस बालक ने कहा महाराज हमें छोड़ दो, देखो हमारी बिरादरी के सब उड़ गए, हम अकेले रह जाएंगे, हमें छोड़ दो। उसने सोचा राम राम, ये तो भूल गया कि मैं हंस हूं, ये तो कौवा समझ रहा है, ये तो अपने आप को कौवा ही समझ रहा है, भूल चुका है। वो हंस उस बालक को ले गया, एक नदी में ले जा करके उसको डुबकी लगाई, क्योंकि उसके शरीर पे कीचड़ लग गया था। अब जैसे कौवा वैसा ही वो लग रहा था, काला काला। तो उसने सोचा बोले हम भी काले, ये भी काले, हम कौवा हैं। जब उस हंस ने उस बालक को नदी में डुबकी लगवाई, सारा कीचड़ धुल गया और जल में जब उसको परछाई दिखाई पड़ी कि श्वेत धवल शरीर जब निकल आया, बोले मैं तो हंस हूं। तो ऐसे ही ये जीव क्या है, जीव सहज सुख राशि, सुख की राशि है, ईश्वर का अंश है, लेकिन माया का ऐसा कीचड़ लगा है कि ये सबसे ज्यादा दुखी अपने आप को ही मानता है, दुखी है। अच्छा जब किसी सत्संग में, सदगुरु के चरणों में जब पहुंचता है, जब कथाओं के माध्यम से माया का कीचड़ धुलता है, तब इसे आत्मज्ञान होता है कि मैं तो ईश्वर का अंश हूं। तब
तब एक ही बात समझ में आती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये माया का कीचड़ जो लगा है, इसी के कारण हमें अनेक भ्रांतियां हो रही हैं। तो आनंद क्या है? बोले अपने स्वरूप को पहचान लेना, यही आनंद है। तो जिन परमात्मा का स्वरूप सत्य है, चित है, आनंद है, सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप प्रभु सच्चिदानंद प्रभु के चरणों में हम वंदन करते हैं।